दिनांक 27 दिसंबर 2024 को थाना कृष्णगंज में कॉलोनी है अलकनंदा, वहाँ पर परिवादिया जो है, जो पीड़िता है जया, पत्नी श्री पवन मूलचंदानी, ये स्कूटर पर जो है स्कूटी से अपने घर आ रही थी, बच्चा था इसके साथ में। तो दो आपराधिक तत्व के लोग आते हैं मोटरसाइकिल पे और गाड़ी को आगे लगाकर बाद में जो उसमें से बाइक पे जो पीछे बैठा था उसने ज़बरदस्ती चैन जो है उसमें तोड़ी और वहाँ से वो फरार हो गए। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। परिवादिया के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई और एक स्पेशल टीम का गठन किया गया एसपी साहब के निर्देशानुसार, जिस टीम में हेड कांस्टेबल धर्मराज, अर्जुन राम हेड कांस्टेबल, नंद किशोर हेड कांस्टेबल, प्रेमाराम कांस्टेबल और रामनिवास कांस्टेबल थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक आरोपी का जो है चेहरा नज़र आ रहा था, जिसके आधार पर आसूचना एकत्रित की गई और आसपास के राज्यों से भी जो है, जो पुलिस की जो टीम है उनसे भी संपर्क किया गया और उसके बेसिस पे एक आरोपी को आइडेंटिफाई किया गया। ये जो आरोपी है इसका नाम है जोगिंदर उर्फ बब्बू, पुत्र अतर सिंह जाति बावरिया, उम्र 36 साल और पुलिस थाना झिंझाना कोतवाली, जिला शामली, उत्तर प्रदेश का ये रहने वाला है। और दूसरा जो आरोपी है जो इसमें पूछताछ में सामने आया, उसका नाम रवि बावरिया है। उसकी तलाश जो है जारी है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही इसके बारे में पता लगा जोगिंदर के बारे में, तो इसका जो निवास आ रहा था वो पानीपत के आसपास का जो है वो बताया, तो हमारी टीम वहीं पे रवाना होगी, जो स्पेशल टीम थी, और फिर वहाँ जाके पता लगा कि ये जो है दिल्ली के लिए रवाना हो गया। और फिर दिल्ली से हमारी टीम ने जो है विशेष प्रयास करके उसको वहाँ डिटेन किया और उसकी मोटरसाइकिल जो आप देख सकते हो अभी आपने ली उसमें, और उसकी मोटरसाइकिल सहित उसको डिटेन किया और बापर्दा जो है उसको अभी गिरफ़्तार किया गया। उसकी शिनाख्त की परेड जो है पीड़िता के द्वारा करवाई जाएगी। इसमें जो मोटरसाइकिल नंबर है वो बरामद कर ली गई है और एक और जो मोटरसाइकिल जो आरोपी है जिसके पास में वो जो चैन है वो उसी के पास में होना बताया, उसकी तलाश जारी है। इसमें एक जो चीज़ सामने आ रही है, ये लोग उत्तर प्रदेश के शामली के रहने वाले हैं और आदतन अपराधी हैं। ये जो आरोपी जिसको हमने गिरफ़्तार किया है ये पहले भी एनडीपीएस एक्ट के अंदर बंद हो चुका। इसमें अनफॉर्चुनेट जो चीज़ है वो ये है कि ये लोग जो है वो नया ऐसा सामने आया कि नया नाम से जो है आधार बना लेते हैं, फिर अपराध करते हैं। तो उनका जो है प्रॉपर रिकॉर्ड भी इस पे ये कहा नहीं जा सकता कि आपराधिक रिकॉर्ड प्रॉपर होगा, क्योंकि उसमें शायद वो जो है वो सीसीटीएनएस पे मिसमैच की समस्या है। इसके अलावा जो एक और जो इनका तरीका है वारदात है, वो ये चैन स्नैचिंग के अलावा फगल काटना जो है वारदात वो भी सामने आई है। तो उसमें ये बेसिकली क्या करते हैं कि जो कोई दुकानदार है, स्पेशली कोई जो ज़्यादा बोला भला है या जहाँ पर इनको संभावनाएं ज़्यादा नज़र आती हैं, उनके पास जाते हैं, 500 रुपये या 1000 रुपये उनको देते हैं और एक सामान जो है वो उनसे मांगते हैं। उसके बाद इनको वापस लौटा देते हैं कि सामान सही नहीं है। तो वो जो सामान के बदले में 300-400 रुपये देता है, इसी दौरान वो जो दोबारा से कहते हैं कि दूसरा सामान दिखाओ, फिर वो तीसरा सामान की कहते हैं और इसी उक चूक में जो है वो कहते हैं कि साहब देखो पैसे तो मैंने पहले ही दे दिया आपको, वो रखे हैं, और वो कहीं ना कहीं उसमें भूल जाते हैं और इस तरीके से भी ये वारदात करते हैं। तो ये भी सामने आया कि इस तरीके से भी इन्होंने बीच में काफ़ी लोगों का जो है फगल काटना इसको बेसिकली कहा जाता है। तो थोड़ा सा वो लोग बाग अगर देख रहे हो मेरे माध्यम से तो वो भी ध्यान रखें कि इस तरीके से भी जो है लोग बाग धोखाधड़ी करते हैं। सर, वारदात में मेन जो चेन तोड़ने वाला यही था या वो बाइक चलाने वाला था? ये जो है जिस आरोपी को हमने पकड़ा है, ये बाइक इसी के नाम पर है। इसी की बाइक से जो है ये लूट जो है की गई। गाड़ी का जो नंबर है दिल्ली नंबर है, उसी के आधार पर हमारे जो है, क्योंकि बाइक का नंबर सीसीटीवी फुटेज में आ गया था। और जो दूसरा आरोपी है जो कि हेलमेट में था, जो सीसीटीवी फुटेज में भी आ रहा है, उसका नाम रवि बावरिया है और चैन उसने तोड़ी, बेसिकली इसने बाइक को आगे लगाया था। तो बाइक किसकी थी, तो बाइक भी हमारे रिकवर हो गई है और जो है वो इसको नामजद करके गिरफ्तार कर लिया। इसकी पहचान जो है वो शिनाख्त करवाई जाएगी। पहले इन्होंने कोई